हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। दोस्तों, एडोब फोटोशॉप बीटा में कुछ ऐसे फीचर्स, जनरेटिव फिल के कुछ ऐसे फीचर्स जिनसे शायद आप वाकिफ हो ना हो। अ, और ये ऐसे फीचर्स हैं, ऐसा फीचर है जो काफ़ी मुतासर कुन है और आप इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरों को अमेज़ भी कर सकते हैं। तो चले आए देखते हैं कि वो हिडन फीचर्स जिनको आप इस्तेमाल करके अपने इमेजेस पे ज़्यादा बेहतर इफेक्ट दे सकते हैं, वो कौन से हैं। तो चलें, आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये एक इमेज है आपके सामने, ग्लास डोर है। अगर हम यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे इसकी सिलेक्शन यहाँ पे करें, यहाँ और सपोज़ यहाँ पे एक सिलेक्शन करते हैं हम यहाँ पे, और जनरेटिव फिल में हम यहाँ पे लिखते हैं कि ओनली सिंपल प्रॉम्प्ट लिखते हैं कैट एंड जनरेट। तो अब हम ये देखेंगे कि इस सिलेक्शन में जो कैट बिल्ली का इमेज है जो, और वो जनरेटिव फिल किस तरह से बनाएगा। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है इसमें, जो मुझे यहाँ पे नज़र आया है वो ये इंटेंसिटी का, यहाँ ओपेसिटी नहीं। अभी अगर आप इस बिल्ली के इमेज को यहाँ पे देखें तो ये बिहाइंड द डोर नज़र नहीं आ रही। 3 इमेज जनरेट करके दिए इसने, आप तीनों इमेज यहाँ पे ले लें और तीनों इमेजेस में ये जैसे डोर के आगे यहीं फुल इमेज जो है वो जनरेट हुआ है। अब मैं इस लेयर को डिलीट करके आपको समझाना चाहता हूँ कि इंटेंसिटी और ओपेसिटी, यहाँ से आप ओपेसिटी को कम करने के बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ओपेसिटी कम करें तो अब ये बिल्ली का इमेज जो है ये बिहाइंड द ग्लास नज़र हमें आ रहा है। यहाँ से ये काम भी किया जा सकता है, लेकिन जो इसका जो फीचर, हिडन फीचर है, जो मैं जिसका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहता हूँ वो ये है। इस लेयर को हम डिलीट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्यू प्रेस करके एक क्विक मास्क यहाँ पे बनाते हैं ये। और ये यहाँ पे आप देखेंगे कि लेयर के ऊपर ये रेड कलर यहाँ पे ये बताता है हमें कि यहाँ पे ये क्विक मास्क यहाँ पे बन गया है यहाँ पे। और हमारा जो फोरग्राउंड कलर है, अगर हम इसे वाइट यहाँ पे करने के बाद और एक ब्रश यहाँ पे लें, ब्रश की ओपेसिटी आप थोड़ी सी 80% तक इसकी हार्डनेस यहाँ पे रखें। साइज़ इसका आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एडजस्ट कर लें। और इसके बाद हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, उसको फिल करने के लिए आप आल्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये मास्क बन जाएगा यहाँ पे। तो अब ब्रश यहाँ पे, अब देखें हमने यहाँ पे फोरग्राउंड कलर टोटली वाइट लिया है और इसको यहाँ पे ओकर किया है, और ब्रश से हम यहाँ पे ये एक स्ट्रोक देते हैं। अब अगेन क्यू प्रेस करके हम क्विक मास्क मोड से बाहर आते हैं और जनरेट करते हैं यहाँ पे अगेन कैट। तो कैट पे जनरेट करते हैं हम। जब हम इससे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो अब आप रिजल्ट देखेंगे। तो ये रिज़ल्ट आप देखें यहाँ पे, अभी ये हमारी इंटेंसिटी और ओपेसिटी, इसकी इंटेंसिटी हमने यहाँ पे वाइट कलर रखा था फोरग्राउंड। अब अगर हम ये 3 किस्म के इमेजेस ने जनरेट करे, हमें 3 इमेजेस के जनरेट करने से यहाँ पे मकसद नहीं है। यहाँ पे मैं इस लेयर को डिसेबल करके दोबारा से क्यू प्रेस करता हूँ और क्विक मास्क मोड में इसको लेके जाता हूँ। लेकिन इस मरतबा मैं यहाँ पे वाइट कलर जो है इसको यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस को 50% ग्रे, और अगर आप 40% करेंगे तो ज़्यादा डार्क होगा। तो 50% ग्रे यहाँ पे ठीक है, और इसको यहाँ पे हम ओके करते हैं तो हमारा फोरग्राउंड कलर इस वक्त 50% ग्रे पे है। अगर अब हम इस को कंट्रोल एंड बैक स्पेस से इस यहाँ पे एक मास्क
बनाए यहाँ पे, और यहाँ पे अब हम पेंट करें और क्यू प्रेस करके क्विक मास्क मोड से बाहर आए, तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन नज़र नहीं आ रही, लेकिन सिलेक्शन यहाँ पे स्टिल मौजूद है, नज़र नहीं आ रही है हमें, क्योंकि हमारी जो ब्राइटनेस है वो 50% तक है। 50% से ऊपर होगी, 100%, 50 और 60% से ऊपर होगी तो ये सिलेक्शन हमें नज़र आएगी। तो हम जो अब जनरेटिव फिल्म में यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कैट लेके इसको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हैं, तो इस मरतबा हम देखते हैं कि क्या फ़र्क हमें नज़र आता है। तो अब आपने देखा कि ये हमें ये इंटेंसिटी का है, ओपेसिटी नहीं। ओपेसिटी हमारी 100% ही है, लेकिन हमने इसकी इंटेंसिटी इमेज की वो जो है वो यहाँ पे कम कर दी है। अब जो बिल्ली के जो इमेजेस जितने भी हैं, या यहाँ पे, या ये देखो, तो ये ऐसे लगता है जैसे ये ग्लास डोर के उस तरफ है यहाँ पे, जबकि पहले जिसमें हमने ब्राइटनेस को 100% रखा था, तो इसमें फुल जैसे ये ग्लास डोर से बाहर बाहर की तरफ नज़र आ रहा है हमें इमेज। और लेकिन यहाँ पे हमें ये इमेज जो है ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ये ग्लास डोर के दूसरी तरफ, यानी दूसरे बिहाइंड ग्लास डोर हमें ये नज़र आ रहा है। तो ये इंटेंसिटी का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी जो यहाँ पे चीज़ है वो ये है कि एक मॉडल की यहाँ पे पिक्चर है हाफ, और इसका हेड यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कंप्लीट नहीं। अगर हमें ये कंप्लीट चाहिए तो हम क्रॉप टूल यहाँ से लेंगे। तो क्रॉप टूल लेने के बाद आप इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे क्रॉप को जितना यहाँ पे रखना चाहे अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एडजस्ट कर लें, और यहाँ पे कमिट कर दें क्रॉप को। और इसके बाद आप कंट्रोल प्रेस करके इस लेयर थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज की यहाँ पे सिलेक्शन हो गई। इस सिलेक्शन को कंट्रोल शिफ्ट आई से हम इन्वर्ट करेंगे, और जनरेटिव फिल्म में अब हम कोई प्रॉम्प्ट नहीं देंगे, और यहाँ पे सिंपली हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो ये आपने देखा कि जनरेटिव फिल्म ने खुद ही इमेज का हेड और हेयर वगैरह ये सब उसने खुद ही बना दिए यहाँ पे। और लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें यहाँ पे, तो आपको ये लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जनरेटिव फिल ने ये काम तो कर दिया, हम दोनों लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करके मर्ज करके एक इमेज एक लेयर की यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसका जो दूसरा फीचर जो ये रिमूव टूल है, ये आप इस रिमूव टूल का मैजिक ये देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, अगर आप इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ पे रिमूविंग एरिया, रिमूव हमने क्या करना है, वो जो लाइन उस की वहाँ पे रह गई थी वो लाइन, और यहाँ पे अगर आप करें और ये देखें तो ये यहाँ से भी वो लाइन इमेज पर से लाइन रिमूव कर देगा। टोटली लाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। आप जितना मर्जी इसको ओरिजिनल पिक्सल्स में ला के यहाँ पे देखें तो आपको कोई पता नहीं कि ये लाइन क्या थी। ये रिमूव टूल का कमाल, और ये आपका इमेज कंप्लीट इमेज यहाँ पे ये बन गया अभी यहाँ पे। तो जनरेटिव फिल्म में ये तो आपको शायद पता हो, लेकिन ये जो इंटेंसिटी का इमेज को कितनी इंटेंसिटी से हमने जनरेट करना है, ग्लास डोर के पीछे है। जैसे कि अभी एक और इमेज पे हम ट्राई करते हैं, तो इस इमेज में हम वही क्विक मास्क मोड यहाँ पे बनाते हैं क्यू प्रेस करके, और यहाँ पे इसकी जो ब्राइटनेस है यहाँ पे कम 100% रख के यहाँ पे ओके करते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस से ब्लैक से फिल करेंगे हम, जो कि एक हमारा मास्क यहाँ पे बन जाता है यहाँ पे।
और ब्रश टूल लेके अगर हम यहाँ पे अब एक सिलेक्शन यहाँ पे बनाएं, और सिलेक्शन बनाने के बाद हम इसको यहाँ पे क्विक मास्क मोड से क्यू प्रेस करके क्विक मास्क से बाहर आए और जेनरेटिव फिल में हम सिंपल फिश यहाँ पे लिखें और इसके कहते हैं कि यहाँ पे जनरेट। तो आपने ये देखा कि 100% जो है वो ब्राइटनेस फुल इंटेंसिटी के साथ ये इमेज इसने यहाँ पे फिश के यहाँ पे जनरेट किया है। लेकिन अगर हम यही काम मैं इस लेयर को यहाँ डिसेबल करके दोबारा क्यू प्रेस करके क्विक मास्क मोड में आता हूँ, और अब की बार वही हम यहाँ पे ब्राइटनेस यानी इंटेंसिटी हमने कम करनी है। तो ब्राइटनेस हम 50% करते हैं, इंटेंसिटी हमने कम कर, ये इंटेंसिटी का है। तो ये क्विक मास्क मोड में है। अगेन कंट्रोल बैक स्पेस से हम इसे फिल करेंगे और मेक श्योर कि ये 50% ग्रे है। और इस बार हम यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाते हैं दोबारा, और आपको ये सिलेक्शन जब आप क्विक मास्क मोड से क्यू प्रेस करके बाहर आएंगे तो नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन ये सिलेक्शन सेल यहाँ पे मौजूद है। तो जनरेटिव फिल में अब हम दोबारा से फिश लिखते हैं और इसको कहते हैं कि जनरेट। तो अब की बार देखें, आपके ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये फिश, जितने भी फिश हैं यहाँ पे, ये अंडर द वाटर है, ये पानी के अंदर है। जबकि यहाँ पे जो ये हमारा पहला इमेज था, इसमें इंटेंसिटी 100% ब्राइटनेस थी। तो फुल इंटेंसिटी के साथ ये जैसे पानी के अंदर नहीं है। ये अजीब सा लग रहा है। तो आप इंटेंसिटी को कम करके और इमेज को जनरेट करेंगे 50% ग्रे में, तो आपका अब फिश ये जैसे लगता है कि ये पानी के अंदर है। तो ये इंटेंसिटी और का जो इसकी गेम है इसमें एडोब फोटोशॉप में, उम्मीद है कि आपको ये फीचर और ये जनरेटर फिल का ये तो आपको मालूम ही होगा। और लेकिन ये जो मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पे इंटेंसिटी, ओपेसिटी नहीं, इंटेंसिटी यहाँ पे बिल्ली जैसे ग्लास डोर के पीछे नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे ये ग्लास डोर के पीछे दूसरी तरफ बैठी हुई है। तो इस हवाले से मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वाचिंग।